अपनी अदाओं से सबको आग लगाने वाली, जिनके अभिनय के हैं दीवाने सभी लोग, ऐसी ही एक अदाकारा का आज मैं बायोग्राफी लाई हूँ दोस्तों। जी हाँ, बने रहिए पूरे वीडियो पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अरे जाना नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले पूरी वीडियो तो देखते जाइए। जन्म हुआ 18 अगस्त 1946 को। किनका? अरुणा ईरानी जी का। इनकी मां का नाम शगुना और पिता का नाम फिरोज ईरानी था। पिता नाट्य मंडली में काम करते थे, या कहिए तो नाट्य मंडली चलाते थे। माता कन्नड़ की, तमिल की अभिनेत्री थी। तो दोस्तों, अरुणा ईरानी के पहले से ही माता पिता अभिनेता अभिनेत्री नाट्य मंडली में अभिनय करने वाले पात्र थे। अरुणा ने कई फिल्मों में काम किया। बचपन से ही वह पढ़ने में तेज थी। उनके 8 भाई बहन थे, जिसमें वह सबसे बड़ी थी। वह पढ़ने में तेज थी, बनना चाहती थी डॉक्टर। लेकिन किस्मत कहाँ है दोस्तों? किस्मत ने कहा तुम्हें बनना है अभिनेत्री। अभिनेत्री ही सही, लेकिन दुनिया में, देश में तो नाम कमाना ही है। डॉक्टर बन के क्या कर लोगे? तो दोस्तों, अरुणा ईरानी की माँ ने पैसे की तंगी दिखाकर अरुणा की पढ़ाई को छुड़ा दिया, क्योंकि अरुणा 6ठी क्लास तक ही पढ़ पाई थी। भाई बहनों का भी खर्चा देखना था। माँ पिता की इतनी आमदनी नहीं थी कि वे कुछ कर सके। फिर भी अरुणा ईरानी ने डांस सीखा और 3 रुपये 75 पैसे का स्पोकन कोर्स अपने घर पर लाकर डिक्शनरी से सीखा, क्योंकि फिल्मों में या कहीं भी जाने के लिए इंग्लिश का लैंग्वेज जरूरी था। बचपन से ही अरुणा ईरानी फिल्मों में काम करने लगी। उन्होंने हिंदी, कन्नड़, मराठी, गुजराती सभी भाषाओं में करीब 500 फिल्मों में काम किया। ऐसे तो लगभग 300 फिल्मों में उनकी हिंदी फिल्में ही हैं। इससे अधिक उन्होंने बहुत सारे अभिनय किया। अरुणा ईरानी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन कम खर्चे का बोझ और उन्हें कुछ नहीं बना सका अभिनेत्री के अलावा। उनकी चचेरी बहन बिंदु भी फिल्मों में काम करती थी, और उनके साथ फिर जब अरुणा ईरानी आई तो उनके पीछे पीछे उनके भाई बहन भी फिल्मों में आना शुरू कर दिए थे। इस तरह पूरा परिवार ही फिल्मों में बन चुका था। पिता ईरानी थे, माँ थी हिंदू, लेकिन सभी फिल्मों में आ चुके थे। फिल्म गंगा जमुना के बाद फिर इन्हें एक मौका मिला। उन्हें माला सिन्हा की अनपढ़ फिल्म में माला सिन्हा का बचपन का रोल करना था, यानी कि माला सिन्हा जब यौवन थी उससे पहले छोटा रोल बचपन का अरुणा ईरानी ने किया था। सभी फिल्म साइड रोल की थी, लेकिन थी पूरे जीवन को साइड रोल को अलग ढालने में। लोगों ने इसी रोल को पसंद किया। कभी वह डांसर बन जाती, कभी वह अभिनेत्री बन जाती, कभी वह अच्छे रोल प्ले करती, लेकिन छोटे छोटे रोल से ही वह छा गई इस इंडस्ट्री में। जी हाँ, इन्होंने कभी माँ, कभी नानी, कभी नौकरानी, कभी साइड रोल, इस तरह अपनी उम्र को पहचानते हुए धीरे धीरे इन्होंने अपना रोल चेंज करते जाना चाहा। और आज भी हमारे बीच अरुणा ईरानी छोटे मोटे रोल में, या कहिए फिल्म का एक भाग उन्हें जरूर मिलता है। जहाँ आरा, उपकार, आया सावन, झुमके सभी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं की थी। कॉमेडियन महमूद अली के साथ अरुणा ईरानी की जोड़ी काफी अच्छी जमी। उन्होंने उनके साथ औलाद, देवी, हमजोली, नया जमाना जैसी सबसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया, और हिट भी वे रही। एक फिल्म आई थी कारमा, जिसमें उन्होंने चाकू फेंकने वाली की भूमिका निभाई थी। इस रोल से लोग इतने प्रभावित हुए, उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इस तरह उन्हें 10 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया है, जो अब तक साइड रोल के लिए सबसे ज्यादा नामांकित होने वाली अभिनेत्री बनी अरुणा ईरानी। फिर इन्हें पेट, प्यार और पाप के लिए 1984 में पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। 80 और 90 के दशक में इनकी उम्र का पड़ाव थोड़ा घिसकते हुए नजर आने लगा। घिसकते क्या, अब वे कुछ उम्र दराज नजर आने लगी। इसके अनुसार निर्देशक प्रोड्यूसर ने इन्हें
रोल में भी चेंज कर दिया। इन्हें माँ का रोल मिलने लगा, सौतेली माँ का रोल मिलने लगा, चाची का रोल मिलने लगा, नौकरानी का रोल मिलने लगा। लेकिन सभी रोल ईमानदारी से भरे हुए थे। किसी रोल में छल कपट या किसी तरह का कोई निगेटिव पॉइंट नहीं था तो माँ का रोल थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए कि लोग चाहे भी और अनचाहे भी दोनों अभिनय में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मराठी, गुजराती, कन्नड़ ये सभी फिल्में में काम किया और बहुत अच्छा अभिनय भी किया। इनके करियर का 10वां फिल्म फेयर नामांकन गुलाम-ए-आजम था, जो इनका 10वां नामांकन फिल्म था। अरुणा ईरानी जी ने कई फिल्मों में काम भी किया और उसके साथ धारावाहिक भी उनके कई आ चुकी हैं। रब्बा इश्क न होवे, वे देही, मेहंदी तेरे नाम की, देश में निकला होगा चांद। अरुणा ईरानी 8 भाई बहन थे, सभी फिल्मों में काम करते थे। अरुणा ईरानी एक प्रोग्राम में आकर अपने ऑडिशन की कहानी कहती हैं। वे कहती हैं कि उनके मोहल्ले से दूर कहीं ऑडिशन चल रहा था और अरुणा ईरानी भी वहां पहुंची हुई थी। वह मस्ती में चिप्स और पेप्सी वगैरह पी रही थी, लेकिन उसी समय दिलीप कुमार की नज़र उन पर पड़ी और दिलीप कुमार ने पूछ ही डाला, क्या तुम फिल्मों में काम करोगी? उन्होंने हाँ कहा। तब उन्हें कई फिल्में मिलने लगी दिलीप कुमार के कारण। जी हाँ दोस्तों, गंगा जमुना, अनपढ़ और पारसमणि जैसे फिल्मों में उन्हें बाल कलाकार का रोल मिला और वह सभी फिल्में बेहद अच्छी थी। कुछ दिनों तक उन्हें कुछ रोल नहीं मिला क्योंकि न तो वह बाल थी न वह यौवन में थी। बीच बीच में रहने के कारण प्रोड्यूसर उन्हें कुछ नहीं कह पा रहे थे, इसलिए पिताजी अपने साथ उन्हें अपनी नाटक मंडली में ले गए और नाटक मंडली में जो भी बीमार पड़ता या कोई नहीं आता उस जगह पर उन्हें रोल देकर उन्हें पिता उनकी अभिनय को बढ़ाते थे। वह डांस भी सीखी चुकी थी। फिर वह यौवन में आ गई और कई प्रोड्यूसर को नज़र उन पर पड़ी। वे धीरे धीरे फिल्मों में भी काम करने लगी। एक बार नाटक के दौरान निर्देशक बाबू भाई ने इनका प्रदर्शन देखा और अरुणा जी को अपनी फिल्म में लेने के लिए च्वाइस जाहिर की। अरुणा ईरानी को फिर से फिल्में मिलने लगी और उनकी बाबू भाई की सभी फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इस तरह अरुणा ईरानी फिल्मों में फिर से आ गई। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी 70 से ही वे फिल्में बनाने लगी थी। उन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए पेट, प्यार और पाप तथा बेटा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कार भी मिल चुका है। 10 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए सबसे ज़्यादा नामांकित होने वाली ये अभिनेत्री हैं जो सपोर्टिंग रोल के लिए नामांकित हुआ करती थी। जनवरी 2012 में जब उन्हें 97वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन के लिए घोषित किया गया, तब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका था, यानी मिल चुका है सपोर्टिंग रोल के लिए। तो दोस्तों, अरुणा ईरानी की कहानी आपको कैसी लगी? एक गाना था चढ़ती जवानी ये चल मस्तानी और दिलबर दिल से प्यारे। ये अभिनेत्री पर फिल्माया गया गाना था जो उनके नृत्य को देख लोगों के मन में इतनी अच्छी उनके लिए भावना जगी कि लोग आज भी इस गाने को गुनगुनाते हैं। और ऋषि कपूर की क्या कहने, ऋषि कपूर की जब मृत्यु हुई थी तो अरुणा ईरानी ने सबसे ज़्यादा अफसोस जाहिर की थी, क्योंकि ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी बॉबी, जिसमें अरुणा ईरानी ने काम किया था, जिसके कारण आज भी वह गाना गुनगुनाया जाता है। अरुणा ऋषि कपूर को चिंटू बाबा कहकर बुलाती थी। अरुणा ईरानी कभी कैबरे डांसर, कभी हीरोइन, कभी विलेन, कभी सौतेली माँ, कभी खड़ूस माँ या सास के रोल में भी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने जो भी रोल किया सबसे मस्त और सबसे रियलिटी में किया, क्योंकि उन्हें कोई कह ही नहीं सकता था कि ये अभिनय कर रही हैं। बचपन की अदा थी और नाट्य मंडली पिता का था। घर में पहले से ही सारे कलाकार ही कलाकार थे, तो अरुणा ईरानी कैसे पीछे रहती? क्यों दोस्तों, अगर हम किसी अपने घर में किसी संगीत का माहौल हो, डांस का माहौल हो, क्रिकेट का माहौल हो, बनता है कि बच्चे भी उस पर ढल जाते हैं। तो हम भी अरुणा ईरानी के लिए यही बात कहना चाहते हैं। अरुणा ईरानी अपने आप को उसी में ढाल चुकी थी। उनकी अदाएं ही, उनके घर के माहौल ही अभिनय पूर्ण थे। 40 साल की उम्र में वे
काम करते करते शादी का मूड बना चुकी थी। इन्होंने निर्देशक कुकू कोहली को अपना हमसफर बनाया। कुकू कोहली से इनको हरदम झगड़ा होते रहता था, लेकिन प्यार में कब वे झगड़े बदल जाते हैं। खुद अरुणा रानी जी कहती हैं कि झगड़ते झगड़ते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कुकू उनके जिंदगी में आ गए। लेकिन कुकू पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी थी। फिर भी अरुणा रानी से एक शर्त पर कुकू कोहली ने शादी की कि दोनों पत्नियां बहन बन के रहोगी और अपने तुम बच्चे को पैदा नहीं करोगी। अरुणा रानी इस पर भी मान गई, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्यार से प्यार था। बच्चों को मिले या न मिले उस सब पर अच्छी रहती थी। आज वे कहती हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे भांजा भांजी या फिर मेरे जो भी नाती नतनी है, मैं उसी में खुश रहती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे होते और किसी को लगाव न रखते तो सबसे बड़ा दुख का कारण वही था। आज मैं खुश हूँ अपने इसी फैमिली में जिसमें मैं अपने पति के साथ आई थी। अभिनय तो आज भी जारी है, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी फ़ोटो कम ही आती है, मीडिया में वह कम ही आती हैं, क्योंकि वह मीडिया से काफ़ी अब दूर रहती हैं। लेकिन फिर भी बायोग्राफी तो बनती है, मैंने भी वही किया। और अरुणा रानी की बायोग्राफी आपको कैसी लगी दोस्तों? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मेरे आए आप तक जरूर पहुँचे। अच्छी लगती है मुझे आप तक वीडियो पहुँचाना और आपके द्वारा देखना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, प्रार्थना मेरी बनी रहेगी। देखने वाले सभी भाई बंधु को धन्यवाद।